जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आपने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आपकी बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मुअर्रिख लिखते हैं, रसूल खुदा का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कवि हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े के दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आपका वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है, अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला है। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली हैं, लेकिन उस पर न जाने कैसी हैबत तारी हो गई कि उसकी ज़ुबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊँगा। मुअर्रिख इब्न हशाम ने यहाँ तक लिखा है कि उबई ने ये अल्फाज भी कहे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता। जब उहद का मार्का खत्म हुआ तो उबई कुरैश के साथ मक्का को रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबई मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद को परेशान कर दिया। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और इस खूनरेज मार्के में अबू सुफियान को तलाश करना शुरू कर दिया। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या कुरैश की माओं के दूध नाकस थे कि ये उन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा होते जा रहे हैं? देखो खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद उनके साथ साथ है और वो जिंदा और सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाए, तुम शिकस्त नहीं दे सकोगे। तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? खालिद ने कहा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने उसके एक अज़्म को कुचल डाला था। रसूल खुदा के कत्ल को वो अपना फ़र्ज समझता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हुबल और उज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना ज़रूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इतना इत्मीनान ज़रूर था कि रसूल अकरम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं रहेंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। उसने ज़रा बुलंदी से देखा था कि उहद के दामन में दूर दूर तक ज़मीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाते हुए इंसान करा रहे थे। जख्मियों को उठाने का किसी को होश नहीं था। फिर उसने देखा प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर हमला कर दिया था। ये कोई आम मामला या आम बात नहीं थी। कुरैश के 3 आदमी उतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्ला बिन शहाब और इब्न कुर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत यह थी कि उतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद न होने के बराबर रह गई थी या वो लड़ते लड़ते बिखर गए। उतबा ने आप पर जो पत्थर बरसाए उनसे आपके नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्न कुमा ने करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गईं। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आपका खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तलहा ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप तक पहुंचे। उनकी ललकार पर उनके दूसरे साथी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप पर तलवारों से हमला करते ही वाले थे कि साद बिन अबी वकास ने अपने सगे भाई उतबा पर हमला कर दिया। उतबा अपने भाई का गैज़ो गज़ब देखकर भाग उठा। तलहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी होश में थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इन दो आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम पर हमला किया था। मौरख लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे, मैं अपने भाई को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूं, जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी पर हमला किया। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल खुदा उन्हें रुकने का हुक्म ना देते तो वो कभी न रुकते। कुरैश गालिबन बहुत ही थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो खातीन आपके साथ थी उन्होंने आपको पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। उस वक्त ये देखा गया कि खुद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियाँ आपके रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू उबैदा, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आपके रुखसारों से कड़ियाँ निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियाँ न निकलीं। आखिर अबू उबैदा ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू उबैदा के सामने के दो दांत टूट गए। उसके बाद लोगों ने अबू उबैदा को अल असरम कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत न हों। फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। उम्मे ऐमन, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आपकी दाया रह चुकी थी, आप पर झुकी हुई थी, उस वक्त तक आपकी तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे ऐमन की पीठ में उतर गया और इसके साथ ही दूर से कहकहा सुनाई दिया। सब ने उधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हब्बान बिन अल अरका दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी। ये तीर उसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल खुदा ने एक तीर साद बिन वकास को देकर कहा, ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद ने, जो तमाम कबाइल में तीर अंदाजी में खुसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हबान पर चलाया। तीर हबान की गर्दन में उतर गया। साद के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया। हबान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था तो उहद की पहाड़ी उफक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी। उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तिलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते थे कि वो उसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है। एक सवाल उसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठोसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे अबू सुफियान की आवाज़ सुनाई दी। वही एक रोज़ पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफ़ेद हो गया है?